हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे मीमांसा दर्शन में उसके अपूर्व सिद्धांत पर। जैसा कि आपको पूर्व में बताया मैंने, मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्मकांड का अनुमोदन किया गया है। जो कर्म वेदों द्वारा उचित माने गए हैं उनके संपादन से सुख मिलता है। यह सुख भौतिक जगत का सुख न होकर पारलौकिक सुख कहा जा सकता है। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें इस संसार में आत्मत्याग करना आवश्यक है। सुख प्रदान करने वाले कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म कहे जाते हैं। विविध प्रकार के यज्ञ आदि धर्म की कोटि में आते हैं, जिनके संपादन से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत वेदों द्वारा अनुचित घोषित कर्म निषिद्ध कर्म है। इन्हें अधर्म कहा जाता है। इनके करने से हम सुख से वंचित होकर दुख झेलते हैं। जैसे सुरापान या पशु हत्या आदि निषिद्ध कर्म माने गए हैं, जिनके करने से व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप में मिलता है, वह कर्म चाहे लौकिक हो या वैदिक। आचार्य बादरायण के अनुसार ईश्वर कर्म का फल प्रदान करता है, परंतु मीमांसा दर्शन के आचार्य जैमिनी कर्म को ही फलदाता मानते हैं। इनके अनुसार यज्ञ से ही फलों की प्राप्ति होती है। कर्म के संपादन एवं फल के समय में अंतर दिखाई पड़ सकता है। अभी किए गए यज्ञ कालांतर में स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। इसी प्रकार इस जीवन में किए गए कर्म अगले जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति विगत जीवन में किए गए कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भोगता है तथा वर्तमान में किए गए कर्मों का फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है। मीमांसा आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इस प्रकार कर्म और कर्म फल के समय में एक दूरी दिखाई पड़ती है। कर्म तथा कर्म फल में बहुत अधिक व्यवधान होता है। मीमांसा दर्शन कार्य कारण के संबंध की व्याख्या एक नए ढंग से करते हैं। उनके अनुसार कार्य की उत्पत्ति के लिए केवल कारण पर्याप्त नहीं है, कारण के अतिरिक्त एक शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। यह सत्य है कि बीज से अंकुर निहित होते हैं, परंतु यदि बीज को भून दिया जाए अर्थात उसकी शक्ति नष्ट कर दी जाए तो उससे अंकुर नहीं निकल सकता। अतः बीज के अतिरिक्त उसकी शक्ति को भी कारण की सहायता पहुंचाने वाला पदार्थ मानना आवश्यक है। शक्ति को मानने का मौलिक उपयोग मीमांसा दर्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आज किए गए कर्मों का फल वर्षों बाद क्यों मिलता है। यज्ञ का अनुष्ठान आज किया जाता है और उसका स्वर्ग रूपी फल अनेक वर्षों के बाद मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए महर्षि जैमिनी एक प्रकार की अदृष्ट शक्ति की कल्पना करते हैं, जिसे उन्होंने अपूर्व की संज्ञा दी है। इसे या तो फल का पूर्ववर्ती अदृष्ट कहा जा सकता है या कर्म की अनुवृत्ति अवस्था। अपूर्व एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कालांतर में फल की प्राप्ति होती है। कर्म तथा उसके फल के मध्य अपूर्व एक अलौकिक कड़ी है। आज किए गए कर्म एवं कालांतर में उत्पन्न होने वाले फलों के बीच में अपूर्व वर्तमान रहता है। यह एक ओर कर्म से उत्पन्न होता है और दूसरी ओर कर्म फल का निष्पादन करता है। यह अपूर्व भी शक्ति जैसे स्वतंत्र
द्रव्य का ही कर्मकांड के क्षेत्र में एक अनूठा प्रतीक है। कुमारिल के अनुसार कर्म द्वारा उत्पन्न निश्चित शक्ति जो परिणाम तक पहुंचा अपूर्व है। अपूर्व का अस्तित्व अर्थापत्ति से प्रमाणित होता है। कर्ता द्वारा किया गया यज्ञ कर्ता में साक्षात एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो उसके भीतर अन्य शक्तियों की तरह आजीवन मौजूद रहती है और जीवन के अंत में उसके लिए प्रतिज्ञात पुरस्कार दिलाती है। कुमारिल के इस मत को प्रभाकर नहीं मानते। प्रभाकर के अनुसार अपूर्व आत्मा के अंदर नहीं माना जा सकता। वह इसे नहीं मानते कि कर्मकर्ता के अंदर एक निश्चित क्षमता उत्पन्न करता है जिसे अंतिम परिणाम का निकटतम कारण कहा जाता है। यज्ञ इसी प्रकार की कोई क्षमता उत्पन्न करता हो, इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष अनुमान अथवा धर्मशास्त्र द्वारा नहीं हो सकती। कर्ता के प्रत्येक प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता है और कारण रूप क्षमता इसी प्रयत्न में रहनी चाहिए। अतः क्षमता कर्म में रहनी चाहिए, न कि कर्ता में। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि प्रभाकर का मत कुमारिल के मत से अधिक संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व नित्य है, वह स्वसंचालित है, इसका संचालन ईश्वर द्वारा नहीं होता। उद्धोतकर ने अपूर्व सिद्धांत की आलोचना की है। इनके अनुसार यह नित्य नहीं कहा जा सकता। इसे नित्य मानने पर मृत्यु असंभव हो जाएगी क्योंकि पाप पुण्य भी नित्य हो जाएंगे। शंकराचार्य भी मीमांसा के अपूर्व सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी अपूर्व को उत्पन्न किए इस समय नष्ट होने वाला कर्म कालांतर में फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः जो कर्म सूक्ष्म उत्तर अवस्था है या फल की पूर्व अवस्था है वही अपूर्व है। इनकी आपत्ति यहाँ यह है कि अपूर्व अचेतन होने पर बिना किसी आध्यात्मिक सत्ता के कार्य नहीं कर सकता। इसके संचालन के लिए आध्यात्मिक सत्ता या ईश्वर की आवश्यकता पड़ जाती है। केवल अपूर्व सिद्धांत के आधार पर कर्मों की पूर्ण एवं संगत व्याख्या